Hello friends, this is Raghav Khanna and I once again welcome you all to our YouTube channel Dream Shelters। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल के मीडियम के थ्रू नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं आप सबको, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के रिगार्डिंग होती है। आज इस वीडियो को बनाने का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है नोएडा अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया जा रहा गोल्फ कोर्स, जो कि नोएडा के सेक्टर 151A के अंदर बनाया जा रहा है। इस गोल्फ कोर्स की बात करें तो इस गोल्फ कोर्स का टोटल लैंड पार्सल है दैट इज 90 एकर्स, जिसके अंदर 18 होल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी उस एरिया के अंदर 20 एकड़ के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी बना रही है, प्लस इसके अलावा 10 एकड़ के अंदर हेलीपोर्ट बनाने की भी पूरी तैयारी चल रही है। करंट सिनेरियो की बात करें तो एंटायर नोएडा एरिया के अंदर 5 गोल्फ कोर्सेज हैं, जिसके अंदर एक सबसे पुराना सबसे फेमस नोएडा अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है, एक जेपी ग्रुप द्वारा बनाया गया है, और जो 3 बचे हुए लैंड है दोज आर इन अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज, जिसमें से नोएडा अथॉरिटी का जो ये वाला प्लॉट है सेक्टर 151A वाला, वो अब नोएडा अथॉरिटी करंटली इसको बना रही है, जिसके रिगार्डिंग अब जो ड्राइव शुरू हुआ है उसकी मेंबरशिप प्रोवाइड करने के लिए। अब जो हम बात करेंगे अगले सेक्शन के अंदर, इसकी मेंबरशिप किस तरीके से होगी, कितनी फीस होगी, कौन लोग इसको ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होगा इसको अप्लाई करने का, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो टोटल 2 कैटेगरीज के अंदर मेंबरशिप डिवाइडेड कर रखी है नोएडा अथॉरिटी ने। बहुत सिंपल प्रोसेस बना रखा है। पहली कैटेगरी का जो नाम रखा गया है वो है रेगुलर मेंबरशिप। रेगुलर मेंबरशिप के अंदर अगेन 3 सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, जो कि पहली कैटेगरी है यूपी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। जो व्यक्ति जो कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है वो व्यक्ति इस मेंबरशिप को अवेल कर सकता है, जिसकी फीस रखी गई है 3 लाख रुपए प्लस जीएसटी। सेकेंड कैटेगरी रेगुलर मेंबरशिप कैटेगरी के अंदर जो आती है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सर्व कर रहे हैं। इस कैटेगरी के लिए मेंबरशिप फीस रखी गई है 6 लाख रुपए प्लस जीएसटी। थर्ड कैटेगरी जो आती है, जो कि लास्ट कैटेगरी है रेगुलर मेंबरशिप के अंदर, वो है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। उनके लिए जो फीस रखी गई है दैट इज 10 लाख रुपीज प्लस द जीएसटी पार्ट। बेसिकली रेगुलर मेंबरशिप के अंदर नोएडा अथॉरिटी टोटल फेज 1 के अंदर 1000 मेंबरशिप को देने का प्रोसेस तैयार कर रही है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप जो है वो है एसोसिएट मेंबरशिप। एसोसिएट मेंबरशिप में बेसिकली 5 सब कैटेगरीज हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है उसका नाम है टेन्योर मेंबरशिप। टेन्योर मेंबरशिप ऐसे लोग जो कि क्लास 1 ऑफिसर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऊपर हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, ऐसे लोग जो कि नोएडा एरिया के अंदर पोस्टेड हैं, वो इस मेंबरशिप को अवेल कर सकते हैं, इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और जो कि व्यक्ति टिल देयर रिटायरमेंट और जब तक वो अवेलेबल है इस पोस्टिंग के ऊपर इस एरिया के अंदर, वो इस मेंबरशिप को अवेल कर सकते हैं। इस मेंबरशिप के लिए जो फीस रखी गई है वो है 93,000 रुपीज प्लस द जीएसटी पार्ट। जो सेकंड कैटेगरी आती है अंडर द एसोसिएट मेंबरशिप वो है फॉरेन मेंबरशिप। एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, फॉरेन कंट्री के लोग जो कि अपने सर्विस के लिए या अपने बिजनेस के लिए इस लोकेशन के ऊपर आए हुए हैं, जिनके पास में फॉरेन पासपोर्ट अवेलेबल है, वो इस मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का टेन्योर रखा गया है इस मेंबरशिप के लिए। बट येस, इसकी जो फीस है वो भी डिसाइडेड नहीं है, दिस इज अंडर द डिस्कशन। आने वाले टाइम के अंदर नोएडा अथॉरिटी अपने पोर्टल के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन अपलोड कर देगी। जो कि थर्ड कैटेगरी रखी गई है इस सेकेंड एसोसिएट मेंबरशिप के अंदर, दैट इज द एनआरआई मेंबरशिप। एनआरआई मेंबरशिप ऐसा व्यक्ति जो कि एनआरआई है, उसके लिए जो फीस रखी गई है दैट इज 10 लाख रुपीज। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे बच्चे या उसकी वाइफ उसके बिहाफ के ऊपर ये मेंबरशिप को यूज़ कर पाए, उसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन का प्रोविजन डिसाइड किया गया है नोएडा अथॉरिटी द्वारा, जो कि आने वाले टाइम पे नोएडा अथॉरिटी अपने पोर्टल पे डिस्क्लोज करेगी कि उसके लिए क्या फीस होनी चाहिए। चौथी कैटेगरी जो कि एसोसिएट मेंबरशिप के अंदर आती है उसका नाम रखा गया है डिपेंडेंट मेंबरशिप। डिपेंडेंट मेंबरशिप ऐसा व्यक्ति जिसके पास में ऑलरेडी मेंबरशिप है, वो अगर अपने फैमिली मेंबर्स स्पेशली जिनकी एज जो है वो 10 से 25 साल की है, वो उसके बिहाफ के ऊपर अगर वो यूज़ करना चाहे, उसके फैमिली मेंबर्स, वो बिल्कुल कर सकते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर। बट येस,
10 से 25 साल के लोग जो कि इस एज ग्रुप के अंदर फॉल डाउन होंगे अंडर दिस कैटेगरी, उनको इस मेंबरशिप को यूज करने के लिए फिजिकल अपीयरेंस ऑफ देयर पेरेंट्स इज वेरी नेसेसरी। अगर उनके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो वो इस मेंबरशिप को यूज नहीं कर पाएंगे। बट यस, अगर ऐसा कोई फैमिली मेंबर जिसकी एज ग्रुप 26 से लेके 30 ईयर्स तक की है, उनके लिए उनके पेरेंट्स का फिजिकल अपीयरेंस का होना इज नॉट नेसेसरी। इसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन विल बी डिसाइडेड बाय नोएडा अथॉरिटी इन दी कमिंग फ्यूचर, जो कि अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। जो 5th कैटेगरी आती है अंडर दी एसोसिएट मेंबरशिप, जो कि लास्ट कैटेगरी है इस मेंबरशिप की, जिसका नाम है कॉर्पोरेट मेंबरशिप। कॉर्पोरेट मेंबरशिप, जो कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए होगा। ऐसी कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी हुई हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, ट्रस्ट है, या एलएलपी कंपनीज हैं जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी कहा जाता है। ऐसी कंपनीज अपने टॉप मैनेजमेंट लेवल के लोगों को नॉमिनेट कर सकती हैं, जो कि उनके बिहाफ के ऊपर इस मेंबरशिप को यूज कर सकती है। बट यस, ये जितनी भी कंपनीज, जितने भी इंस्टीट्यूशंस की हम लोगों ने बात करी है, उनकी एनुअल टर्नओवर शुड नॉट बी लेस देन 100 करोड़ रुपीज। अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन रहेगी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए और पेमेंट शेड्यूल के लिए। स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस से। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो सिर्फ ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन के लिए कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को इस मेंबरशिप को अप्लाई करना है, वो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक हमारे बायो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लिक करके उस पेज के ऊपर जाके अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है और फॉर्म फिल कर सकता है। स्टार्ट करते हैं फॉर्म की फीस से। फॉर्म जो होगा वो उसकी फीस रखी गई है 1000 रुपीज प्लस द जीएसटी पार्ट। अलॉन्ग विद दिस 50,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस डिसाइड किया गया है। 50,000 रुपये प्लस जीएसटी आपको फिल करना है। आप किस कैटेगरी में फॉल डाउन करते हैं आपको पता है, उसके हिसाब से इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी आपको 50,000 रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट सबमिट कराना ही कराना है। इस 50,000 रुपये को सबमिट कराने के बाद में अगर आप फॉर्चुनेट होंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा होगा या हो चुका होगा, तो आपका ये 50,000 रुपये नेक्स्ट सेट ऑफ पेमेंट शेड्यूल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपके ये 50,000 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे नोएडा अथॉरिटी द्वारा। सिलेक्शन प्रोसीजर करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, जिसको हेड कर रहे हैं एसीईओ, जो कि है असिस्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोएडा। एंड इनको जो हेड करेंगे ऑब्वियसली सीईओ ऑफ नोएडा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोएडा इस पूरी कमेटी को हेड करेंगे और अप्रूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो नेक्स्ट आपको इंटीमेट किया जाएगा इस कमेटी द्वारा कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट होना है। इंटरव्यू कब होना है, कैसे होना है, कहाँ होना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस कमेटी द्वारा प्राप्त करवाई जाएगी। इंटरव्यू जो ये कमेटी बनाई गई है वही इसको टेक ओवर करेंगे, वही इस इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू के अंदर 5 मेंबर्स जो इस कमेटी के हैं वो रहेंगे, एसीईओ जो होंगे वो भी रहेंगे। आफ्टर हैविंग द इंटरव्यू जो भी लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी उस लिस्ट को प्रोवाइड किया जाएगा सीईओ के अगेंस्ट में। सीईओ विल बी द लास्ट अथॉरिटी जो कि अप्रूव करेंगे कि किस कैंडिडेट को हम लोग अप्रूव कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते हैं। फाइनल अथॉरिटी पॉइंट जो होंगे वो सीईओ ऑफ नोएडा रहेंगे। जहां तक रही पेमेंट शेड्यूल की बात, जो व्यक्ति ऑब्वियसली जो फॉर्चुनेट होंगे, जिनको ये मेंबरशिप नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी जा रही होगी, उनको पेमेंट पूरी करनी होगी। इनिशियली उनको 50% पेमेंट पूरी करनी है, जो कि करनी होगी 7 दिनों के अंदर अंदर, जब उनको इंटीमेट किया जाएगा दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस मेंबरशिप। वो जो 50,000 रुपये थे रजिस्ट्रेशन अमाउंट के, वो इस 50% पेमेंट के अंदर एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट रहेगा वो आपको 50% पूरा करना होगा। जो रिमेनिंग 50% रह जाएगा वो 50% आपको पूरा करना है 3 महीने के अंदर। वो 3 महीने स्टार्ट होंगे जिस दिन नोएडा अथॉरिटी इस कंप्लीट गोल्फ कोर्स को ऑपरेट कर देगी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये तैयार होके मिलेगा, जो कि आने वाले इस साल में अगले साल तक तैयार हो जाएगा, उस टाइम पर आते आते आपको ये अपना बैलेंस 50% पूरा करना है नोएडा अथॉरिटी को देके। तो जो व्यक्ति, जो इंसान या जो कंपनी इस मेंबरशिप को अवेल करना चाहती है, वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट टू कवर द एंटायर मॉड्यूल ऑफ दिस गोल्फ कोर्स मेंबरशिप। क्या कैटेगरी है, क्या पेमेंट शेड्यूल है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, आप थॉरोली इस वीडियो को देखें।
इसका सारा का सारा जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो भी हमारे बायो के अंदर अवेलेबल है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। लिंक्स पे जाके क्या सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप उसको थॉरली स्टडी कर सकते हैं। आई थैंक यू ऑल इस वीडियो को देखने के लिए, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल to kindly subscribe our channel for the further notification for the more informative videos. Kindly subscribe our channel, like our channel, share our channel, and yes, do comment us. Comments करने से, हमें पढ़ने से ये पता चलता है कि हम और क्या अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन के ऊपर। Stay tuned. Thank you. Dream Shelters.